इन दिस लेक्चर रूम। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हम ये टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स पिछले कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो कंप्लीट हमने किया। तो उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसमें हमने बहुत कुछ कंप्लीट किया। तो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ फीमेल गैमेटोफाइट या दिस आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। तो ये आज का टॉपिक है, ये आज हमने पढ़ना है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस ये टॉपिक या बॉडी मैंने पढ़ाया आपको। तो अगर आपको याद होगा, जब मैंने ओव्यूल पढ़ाया या स्ट्रक्चर ऑफ दिस ओव्यूल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसमें मैंने बताया जो ये मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसके तीन पार्ट, जैसे स्टिग्मा, स्टाइलेंस, ओवरी। तो इस ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये ओव्यूल जो है ये अटैच होता है एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर इसमें, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के साथ ये जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जो ये ओव्यूल है, इसके अंदर पहले या इसके साइड में कुछ सेल्स होते हैं। तो उन सेल्स को हम या टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूसिलस। तो ये न्यूसिलस जो है एक्चुअली इट इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, इट स्टोर्स रिच फूड मटेरियल एंड इट हेल्प्स इन नरिशमेंट। तो यहाँ पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं दे गेट एनलार्ज। मान लो ये यहाँ पर है, तो इसके इर्द गिर्द कुछ सेल्स जो हैं तो वो एनलार्ज होते हैं साइज़ के एतबार से, साइज़ उनका एनलार्ज होता है। एंड दैट फंक्शन एज स्पोरोजेनस टिश्यू, दैट फंक्शन एज स्पोरोजेनस टिश्यू। तो ये और एक बात जो ओव्यूल मैंने कहा, इससे आल्सो दिस आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। जिस तरह मेल गैमेटोफाइट को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, इसी तरह इसको भी मेगास्पोरेंजियम। तो यहाँ पर जो न्यूसिलस में कुछ सेल्स लार्ज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पोरोजेनस टिश्यू। तो इसमें कुछ सेल्स जो हैं तो वो प्रोमिनेंट होते हैं। तो उन सेल्स को हम मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल। इन शॉर्ट हम MMC लिखते हैं। जिस तरह मेल गैमेटोफाइट में वहाँ हमने बताया कि वो माइक्रोस्पोर, वहाँ हमने टर्म इस्तेमाल की माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ पर ये फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ से डेवलप होता है जिसका कॉल्ड एज मेगास्पोर। उनका साइज़ छोटा होता है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरियम। तो इनका साइज़ जो है बड़ा होता है, दे आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स। तो ये मेगास्पोर जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, इनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो यही मेगास्पोर बाद में दे अंडरगो मियासिस। तो मियासिस जो है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर एक मेगास्पोर जो है डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो आफ्टर अंडरगोइंग दिस मियासिस यहाँ पर 4 स्पोर्स बनते हैं या 4 सेल्स बनते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स। दीज आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स। तो ये मेगास्पोर आफ्टर मियासिस बने तो दे विल बी हैप्लॉयड। तो ये मेगास्पोर जो हैं तो कभी पहले 2 बार जब मियासिस होती है तो मियासिस 2 स्टेज में होता है। वन इज कॉल्ड एज मियासिस 1। तो पहले 2 बनेंगे, उसके बाद मियासिस 2, तो फिर 4 बनेंगे। तो दिस कॉल्ड एज टेट्राड। जब यहाँ बनेंगे तो यहाँ 4 बनेंगे, दिस कॉल्ड एज टेट्राड। तो दीज आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स। तो इन्हीं मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। क्लियर? तो ये भी मैंने बताया, अगर आपको याद होगा, जो न्यूसिलस है, एक तो मैंने बताया ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, इट स्टोर्स रिच अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल, इट हेल्प्स इन नरिशमेंट। तो ये यूटिलाइज होता है, कंज्यूम होता है, क्योंकि न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, फूड के एतबार से कंज्यूम होता है।
तो कभी कभी ये सारा का सारा न्यूक्लियस कंज्यूम होता है, यूटिलाइज होता है, कुछ नहीं बचता है, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ अमाउंट बचता है। सो एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म एंड ए परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव आया आपको छोटा मोटा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड में, डिफाइन पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म इट रेफर्स टू परसिस्टेंट न्यूक्लियस, यानी जब न्यूक्लियस यूटिलाइज होता है तो इसमें से कुछ अमाउंट बचता है, सो दैट इज कॉल्ड एज यानी पेरिस्पर्म और परसिस्टेंट न्यूक्लियस। क्लियर? तो अब तो यहाँ बने मेगास्पोर्स। तो यही मेगास्पोर जो है बाद में फीमेल गैमेटोफाइट देते हैं, डेवलप या प्रोड्यूस करते हैं। आप यहाँ लिखिए, ये तो यहाँ पर मान लो 4 मेगास्पोर्स है, दिस कॉल्ड एज टेट्राड। तो यही मेगास्पोर बाद में फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, लेकिन कभी कभी अक्सर जो है, अक्सर एंजियोस्पर्म्स इन 4 में सिर्फ एक फीमेल गैमेटोफाइट बनती, तो इसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। यानी 4 में से सिर्फ एक मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाता है, तो 3 जो बचते हैं दे गेट डिजेनरेटेड। वो जब सिंगल मेगास्पोर forms an embryo sac, so such embryo sac is called as monosporic. It is called as ये जनरल मतलब मोस्ट एंजियोस्पर्म्स में जो एम्ब्रियो सैक बनता है दैट इज मोनोस्पोरिक, दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली 1 मेगास्पोर। क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 2 मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, ठीक? तो एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज बाइस्पोरिक। मैन 2 megaspores a result of the formation of an embryo sac, it is called as bisporic embryo sac. तो कभी कभी क्या होता है, चारों के चारों ये मेगास्पोर जो हैं ये एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक दैट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, राइट अ नोट ऑन बाइस्पोरिक, राइट है, बट आपकी जो एनसी आती है वहाँ से ज़्यादा क्या दिया गया है, मोनोस्पोरिक। लेकिन ये भी आ सकते हैं बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। तो जब मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बनता है तो ये जो 3 जो बचते हैं ये डिजेनरेट होते हैं। हमें कभी कभी आपके कोई पूछेगा, क्वेश्चन आ सकता है, अगर एक मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाता है तो बाकी जो बचे 3 इनको क्या होता है, व्हाट इज द फेट ऑफ दे गेट डिजेनरेट। तो कभी जब 2 बनाएंगे तो 2 बचे वो डिजेनरेट हो जाएंगे, जब चारों के चारों तो वहाँ ऑल विल बी फंक्शनल। तो आप देखो जनरली 1 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल, जनरली 1 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल, रेस्ट 3 गेट्स डिजेनरेटेड। सो दिस मेगास्पोर फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक। ठीक? तो आप यहाँ देखेंगे ये एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। यहाँ मैं बनाऊँ, दिस इज मेगास्पोर, ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है मेगास्पोर, इट इज एन हैप्लॉइड। अब तो यहाँ से मियासिस नहीं होगी, अब तो यहाँ माइटासिस होगी, क्योंकि अब तो हमने सेल्स का नंबर इंक्रीज करना है। तो आप तो जानते हैं जो माइटासिस होता है इट हेल्प्स इन ग्रोथ, बिकॉज इट डिवाइड्स द सेल्स एंड रिजल्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो इससे ग्रोथ होता है। तो अब यहाँ से सिर्फ माइटासिस होगी। तो पहले हम देखेंगे दिस इज मेगास्पोर, तो पहले क्या था, मेगास्पोर मदर सेल, वहाँ से मेगास्पोर बना, तो अब इट विल अंडरगो माइटासिस। सो द मेगास्पोर अंडरगोज माइटासिस, मेगास्पोर अंडरगोज माइटासिस। तो माइटासिस तो आपको पता है ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, तो तभी तो हम कहते हैं जो डॉटर सेल्स है दे आर सिमिलर एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल्स। तो ये माइटासिस जो है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 1 इज कॉल्ड एज, हालांकि आपने पढ़ा होगा या मैंने भी आपको पढ़ाया, अगर आप वो वीडियो देखेंगे मैंने इस पर 3 लेक्चर दिए हैं सेल साइकिल पर, वो आप देख सकते हैं। कैरियोकाइनेसिस, सेकंड इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस,
यानी माइटोसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, वन इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, मान लो इससे, तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज होता है, वाल फार्मेशन नहीं होती है। तो जब उसके बाद वाल फार्मेशन हो तो उसे हम साइटो। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ क्या होता है, यहाँ पहले न्यूक्लियस जो है इनका नंबर इंक्रीज होता है, यानी ओनली कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। तो जब ये डिवाइड होगा यहाँ पर तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, ठीक। सो दिस विल कॉल्ड एज M1 माइटोसिस 1। तो उसके बाद फिर से ये डिवाइड होगा M2 यानी माइटोसिस 2, सेकंड माइटोसिस हम कहेंगे। साइटोकाइनेसिस नहीं होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मान लो ये स्ट्रक्चर यहाँ बना, इसमें 2 न्यूक्लियस थे, अब तो दे विल साइमल्टेनियसली गो अंडर दिस कैरियोकाइनेसिस। तो कितने न्यूक्लियस बनाएंगे, 4, यहाँ तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे। तो जो ये यहाँ पर जो 4 इसके बने, तो फिर से माइटोसिस में होगी M3, ठीक है, या माइटोसिस 3। तो यहाँ पर कितने बनेंगे, तो 4 तो है, ये विल गेट डबल, क्योंकि माइटोसिस से तो एवरी सेल दैट गेट्स डबल्ड, 1 सेल हो, 2 सेल्स बनेंगे, 2 सेल से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 बनेंगे, 32 से 64 बनेंगे, 64 से 128 बनेंगे। तो इसी तरह ये चलता जाएगा। सो कितने बनेंगे अब, 8। तो यहाँ पे हमें 8 न्यूक्लियस बने। सो दिस विल बी कॉल्ड एज 8 न्यूक्लिएट, ठीक है, 8 न्यूक्लिएट। यहाँ पर अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, तो हम ये कहेंगे दिस मेगास्पोर अंडरगोज कैरियोकाइनेसिस साइमल्टेनियसली। Here no wall formation takes place, so it results the formation of 8 nucleated structure. Clear? Yes, sir. तो उसके बाद अब वाल फॉर्मेशन होगी। अब क्या होगा, पहले क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना, अगर आपको याद होगा जब मैंने ओव्यूल पढ़ाया, तो ओव्यूल में मैंने पढ़ाया जो बीच में मान लो ये एम्ब्रियोसैक होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, तो यहाँ पर कवरिंग्स होते हैं, इंटीग्यूमेंट होता है कवर, ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, तो दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। तो इस साइड को हम माइक्रोपाइल साइड कहते हैं। तो जो इसका अपोजिट साइड होता है दैट इज कॉल्ड एज कैलाइजर। पढ़िए आप, चैलाइजर पढ़िए, ठीक है, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो यहाँ बनी, अब तो इनमें वाल फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर अब साइटोकाइनेसिस होगी। तो बट ये पहले उनका अरेंजमेंट होगा, दे विल टेक देयर डेफिनेट शेप, कुछ न्यूक्लियस इस साइड आएंगे, कुछ इस साइड आएंगे, कुछ बीच में रहेंगे। सो पहले क्या होगा, यहाँ से 3 न्यूक्लियस जो है इनमें वाल फॉर्मेशन होगी, तो ये 3 सेल्स बनाएंगे यहाँ पर, जिसका कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर सेल, है ना, माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर की एंड की जानिब 3 न्यूक्लियस आफ्टर वाल फॉर्मेशन, तो ये पर आएंगे यहाँ पर, ठीक। तो 3 और न्यूक्लियस जब उनमें भी वाल फॉर्मेशन होगी, तो ये कहाँ पर आएंगे, दिस कैलाइजर साइड की तरफ, कैलाइजर साइड, ठीक। कितने बचे अब, 3 तो यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, कितने बचे, 2 तो बचे, वो सेंटर में आएंगे, तो वो एक ही सेल बनाएंगे, ये एक सेल बनाएंगे। तो कितने सेल्स यहाँ पे बने, 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस विल बी कॉल्ड एज 7 सेल बट 8 न्यूक्लिएट। तो जो ये दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोसैक, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट अब बन गया, मैचर हुआ, इसमें 7 सेल्स होते हैं और 8। तो कुछ आप देखेंगे उनमें बहुत से ज़्यादा न्यूक्लियर होंगे, बहुत से ज़्यादा सेल्स होंगे, लेकिन कुछ कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक है, तो उसमें 7 सेल्स होते हैं, दैट इज 7 सेल स्ट्रक्चर और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। क्लियर।
अब तो देखते हैं ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स कौन सी सेल क्या है, किसका क्या नाम है, किसकी क्या फंक्शन है। ये तो यहाँ पर मैं लिखूँ एम ई माइक्रोपाइलर एंड, दिस विल बी कॉल्ड एज सी ई कैलेजर एंड। क्लियर। तो जो 3 सेल्स माइक्रोपाइलर की तरफ आ गए, दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एग apparatus। दे मेक एग apparatus। तो इस एग apparatus में कितने सेल्स होते हैं? 3 सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स जो हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। जो एग apparatus है, कभी आपको एग्जाम में आए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एग apparatus, ठीक है। तो उस वक्त आप देखेंगे मतलब जब ये यहाँ 8 न्यूक्लियर बना 3 से आएंगे आफ्टर वॉल फॉर्मेशन माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जानिब, तो ये 3 सेल्स बनाएंगे, उसको हम एग apparatus कहते हैं। तो इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं। 2 सेल्स जो ऊपर की जानिब होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। दे आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। हालांकि हमें थोड़ा इनकी शेड अलग कर रही है यहाँ पर ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे। सो दीज आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। तो ये सिनर्जिड्स जो हैं, इनके ऊपर आप फैमरे लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाएंगे। तो उस स्ट्रक्चर को हम फिलिफॉर्म apparatus कहते हैं। फिलिफॉर्म apparatus, दिस इज कॉल्ड एज फिलिफॉर्म apparatus। पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन क्या है इनकी। तो जो नीचे की तरफ सेल है, नीचे की तरफ सेल है दिस वन, सो दिस इज कॉल्ड एग। इसको हम एग कहेंगे, दिस कॉल्ड एज एग। तो ऑल द 3 सेल्स आर हैप्लॉइड, तीनों के 3 हैप्लॉइड होंगे। क्लियर। तो उसके बाद चलो आएंगे कैलेजर साइड की तरफ। तो यहाँ पर भी 3 सेल्स हैं। सो दीज 3 सेल्स आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स शॉर्ट में आप एंटीपोडल सेल्स लिख सकते हैं या एंटीपोडल्स। तो उसके बाद सेंटर में जो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल आर पोलर न्यूक्लिय भी कहते हैं, पोलर न्यूक्लिय। ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा 3 सेल माइक्रोपाइलर के जानिब आ गए तो एग apparatus उन्हें बनाया। 3 सेल्स कैलेजर साइड के आ गए तो उन्होंने एंटीपोडल्स। तो यहाँ से एक न्यूक्लियस आया, यहाँ से एक न्यूक्लियस आया, ये सेंटर लोकेटेड पोजिशन है सेंटर में। सो दिस कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियर और सेंट्रल सेल। तो इसका नेचर क्या है? दिस इज डिप्लॉयड। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जो एग apparatus, इसमें तीनों के 3 सेल्स हैं, हैप्लॉइड होते हैं। एंटीपोड्स ऑल आर हैप्लॉइड, बट जो सेंट्रल सेल है ये डिप्लॉयड होता है। क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है, इसको हम कहेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बनाएंगे, यहाँ पर मैं बनाऊंगा यहाँ पर एक छोटा मोटा, ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल है और नीचे ओवरी है। ठीक। तो इस ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। दिस कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। तो इस एम्ब्रियो सैक में एग apparatus होता है, इसमें एंटीपोडल्स होते हैं, इसमें सेंट्रल सेल होता है। तो अगर हम रोल की बात करेंगे या फंक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैंने सिनर्जिड्स बताए। तो सिनर्जिड्स के ऊपर फिलिफॉर्म apparatus है। तो मैंने पहले भी कहा जब पॉलिनेशन होती है तो ये पोलन ग्रेन किस पर पड़ते हैं? स्टिग्मा। तो अगर ये कंफर्टेबल हो तो ये रिसीव करेगा स्टिग्मा उनको। तो उसके बाद इन पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन होगी, क्योंकि उनको गैमेट्स नीचे लाने, ये खुद नहीं जा सकते हैं नीचे, बल्कि यहाँ से वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब, पीटी। ठीक। तो पोलन ट्यूब, उसमें 2 गैमेट्स होंगे, जो हमने पढ़ा उस दिन मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन हमने पढ़ा, उसमें 3 सेल स्ट्रक्चर होता है आफ्टर मैचुरेशन। तो 2 उसमें गैमेट्स होते हैं। तो वो गैमेट्स इसी पोलन ट्यूब में जाते हैं। तो उसके बाद ये नीचे जाता है
क्योंकि उसको एंटर करना है, ओव्यूल में जाना है, तो ओव्यूल में यहाँ एग तक पहुँचना है। लेकिन इनको कौन गाइड करेगा कि आप जाओ एग तक? तो पहले ये सिनर्जिड्स को रिसीव करते हैं। जब पोलन ट्यूब नीचे जाता है तो उसको कौन रिसीव करेगा? सिनर्जिड। लेकिन इनको गाइड करना है, इस पोलन ट्यूब को गाइड करने की ज़रूरत है कि आपका रास्ता कहाँ से है। तो उस गाइडेंस के लिए फिलिफार्म अपैरेट्स है। तो आप ये लिखो, द फिलिफार्म अपैरेट्स गाइड्स, फिलिफार्म apparatus, it guides pollen tube to enter or to pass through synergids. जो ही synergids में या उनके पास ये पोलन ट्यूब पहुंच गया, अब पोलन ट्यूब डिस्चार्ज करेगा मेल कंटेंट्स वहाँ पर, तो ये डिजेनरेट होते हैं। यानी आफ्टर रिसीविंग मेल गैमेट्स these synergids get degenerated. आप इस तरह लिखेंगे, आफ्टर रिसीविंग मेल गैमेट्स द synergids get degenerated। मगर कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर सिनर्जिड है, कभी कभी इसको चाहे लगे कि मुझे और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो उस वक्त ये सिनर्जिड जो होता है, इट फॉर्म्स ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हस्टोरिया। दैट इज कॉल्ड एज हस्टोरिया। सो ये हस्टोरिया जो सराउंडिंग से न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स ड्रेन अप करता है और लाता है इसमें एम्ब्रियो सैक। सो इट हेल्प्स इन नरिशमेंट। या तो ये डिजेनरेट हो जाएंगे या ये नरिशमेंट में रोल प्ले करेंगे। क्लियर? तो उसके बाद ये एंटीपोड्स, जब इसमें मेल कंटेंट इसमें दाखिल हुआ एम्ब्रियो सैक में, तो ये भी डिजेनरेट होते हैं। यानी आफ्टर एंटरिंग मेल गैमेट्स इनटू दिस एम्ब्रियो सैक, सो दीज एंटीपोड्स गेट डिजेनरेट, ये भी डिजेनरेट होते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। Sometimes the antipodes produce a tube-like structure that is called as haustoria. एक तो कहेंगे हस्टोरियम, तो एक से दो तीन चार बहुत ज़्यादा, उनको कहेंगे हस्टोरिया। सिंगल इज कॉल्ड एज हस्टोरियम, तो बहुत होंगे, इनको कहेंगे हस्टोरिया। क्लियर? तो ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो सराउंडिंग से ड्रेन आउट करेंगे न्यूट्रिएंट को और यहाँ एम्ब्रियो सैक पर लगाएंगे। सो आइदर दे गेट डिजेनरेटेड और दे विल हेल्प इन नरिशमेंट बाय फॉर्मिंग ए ट्यूब लाइक या हस्टोरिया टू कलेक्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ब्रिंग देम टू दिस पार्ट। क्लियर? तो मान लो ये भी डिजेनरेट हो गए, ये भी डिजेनरेट हो गए, इसमें आप क्या बचा? ये भी डिजेनरेट हो गए, तो यहाँ क्या रहा? एग, है ना? यहाँ अब एग रहा, यहाँ अब एग रहा, ये तीन भी डिजेनरेट हो गए, तो बीच में क्या बचा? सेंट्रल सेल। तो यही दोनों बचते हैं यहाँ पर, एक तो एग, एक जिसका ले एग, जिसका ले सेंट्रल सेल, CC सेंट्रल सेल। तो जब मेल गैमेट्स एंटर होते हैं इसमें, तो दो होते हैं, एक इस एग के साथ फ्यूज होता है, फ्यूजन उसकी होती है इसके साथ, दैट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट। ये आप पढ़ना है, जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे उस वक्त मैं डिटेल बताऊंगा। तो यहाँ सिर्फ इतना याद रखो, वन गैमेट फ्यूजेस विद एग फॉर्म्स डिप्लॉयड ज़ाइगोट। तो जो दूसरा इसमें मेल गैमेट होता है, दैट फ्यूजेस इज सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस हैं? 2। तो एक मेल सेल से आएगा, कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। दिस वी कॉल्ड एज 3NR ट्रिप्लॉइड। सो दिस फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्पर्म। दिस फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म्स के साथ ये पढ़ना है स्ट्रक्चर, जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे उसके बाद यही पढ़ना है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जब मेचर होती है, तो उसके बाद ये एंडोस्पर्म जो है ये एम्ब्रियो को फीड करती है, तो खुद कंज्यूम होती है, क्योंकि जब फीड करेगी तो खुद को कंज्यूम होना ही है। तो आफ्टर यूटिलाइजेशन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम होता है, तो वहाँ कुछ नहीं रहता है।
मगर कुछ सीड्स ऐसे हैं जिनमें एक तो एम्ब्रियो को फीड करता है, खुद इसमें कुछ इसमें बचता है मटेरियल। तो दो सीड्स जिनमें सारा का सारा एंडोस्पर्म यूटिलाइज होता है, कंज्यूम होता है, दे आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक। दे आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स एल्ब्यूमिनस। तो दो सीड, फॉर एग्जांपल ये जो पी लेते हैं, इट इज़ नॉन एंडोस्पर्मिक। बीन्स दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो यहाँ पर कुछ सीड्स, फॉर एग्जांपल मेज की बात हम करेंगे या मोनोकॉट्स, इसमें जनरली मोनोकॉट्स में ये मोस्ट है, ये प्रेजेंट होती है एंडोस्पर्म। सो दे आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक। दे आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक या albuminous. Those seeds are called as endospermic seeds or albuminous seeds. कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, 1 नंबर का, what are albuminous seeds and non-albuminous seeds. तो इसके बाद ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। तो उसके बाद जो ओव्यूल, यहाँ पर ये ओव्यूल है, तो इसी में ये एम्ब्रियो सैक होता है। जब फर्टिलाइजेशन भी हुई, एंडोस्पर्म भी बना, एम्ब्रियो भी बना, तो उसके बाद ये ओव्यूल जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड। ओव्यूल तो बाद में सीड बनाता है। तो ये ओवरी का वाल जो है यहाँ पर ये फ्रूट बनाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म्स आर दोज प्लांट्स इन विच सीड्स आर कवर्ड। हम पेयर देखेंगे, एप्पल देखेंगे, कोई भी एंडोस्पर्म देखो, इसके सीड्स जो है वो अंदर होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज मैच्योर एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। इट स्ट्रक्चर एज वेल एज डेवलपमेंट। अगर आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, राइट ए नोट ऑन एम्ब्रियो सैक, तो उसमें आपको सारा लिखना है, स्ट्रक्चर भी लिखना है तो और डेवलपमेंट। अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर आया तो उसमें डेवलपमेंट आपको देना ही नहीं है, सिर्फ ये बनाना है और उसको आप एक्सप्लेन करना है। अगर डेवलपमेंट तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट और दिस कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। इट इज स्ट्रक्चर एज वेल एज डेवलपमेंट। समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन? सो मैं आई थिंक इट्स क्लियर। सो मेरे ख्याल में क्लास जो है टाइम ओवर हुआ है, आई शुड स्टॉप ओवर हियर। तो अब इसके बाद देखो मेल गैमेट तो ये भी पढ़ा हमने, फीमेल गैमेट भी ये तो मैच्योर हो गए। अब तो पॉलिनेशन करानी है। तो पॉलिनेशन क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, वो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू।